जय श्री राम। आज ये वीडियो मैं स्पेशल करके मेरे गांव के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बना रहा हूँ जो चूतिए थे, चूतिए हैं और भविष्य में भी चूतिए ही रहेंगे। इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही गांव में सड़ते रहेंगे। अब पूछोगे क्यों? इनके पास किसी भी तरीके का कोई संस्कार नहीं है। चाहे वो कोई पंडा हो, अंडा हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, लोग मुझे जो कहना है कहे। मैं आ रहा था, रास्ते से कुत्ता भौंक रहा था, कह रहा था और कलाकार। वो कुत्ता खुद को सोचता है कि वो बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन उस कुत्ते की कितनी औकात है मैं बताऊं? उस कुत्ते को भौंकने के अलावा उसकी और कोई औकात है नहीं। उसकी औकात ये है कि वो ज़िंदगी भर तारा माता के मंदिर में ही भीख मांगेगा। ज़िंदगी भर वो इसी तरह के काम करेगा। समझे? वो अपने आप को सोचता है मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ये हूँ। गांव से बाहर जाके निकलना, तेरी जो जितनी पंडागिरी है ना, गाड़ में घुसेड़ दूंगा मैं। समझ रहा है? अगर तेरे में दम है, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, जिस तरह से तुम गांव में करते ना, ऐसे तू मुंबई में करके दिखा। अगर तेरे में दम है, मुंबई में करके दिखा ऐसे। वहीं तेरे को ना मारे ना, तो फिर मेरा नाम बदल दियो। ये बिहारी लोग, मैं सारे बिहारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो खास करके गांव के इलाके के जो चूतिए होते हैं ना, ये गांव में जो बनते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा बॉस हूँ, ये हूँ। कभी मुंबई में आकर के देख लेना, तुम्हारी जितनी बिहारी है ना, उसके पेल दिए जाओगे। समझे? बिहारियों को ऐसे नहीं पेला जाता है मुंबई में, उनकी हरकतों की वजह से। तुम्हारी हरकत है ऐसी। अगर कोई रास्ते चल रहा है तो तुम्हें क्या उंगली करना ये अच्छी बात है क्या? तुमको तो उंगली नहीं कराना। मैं रास्ते से जा रहा था समोसे खरीद करके, एक भड़वे का बच्चा, पंडा मादरचोद का बच्चा, बोलता है और कलाकार। अबे चूतिए, एक बात बता तुझे, तू दो चार वीडियो बना लेता है ऐसे रील में, ऐसे कर करके। उससे तू क्या सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ? तू अपने को सोचता है। अरे जितनी वीडियो मैंने बनाई है ना, कम से कम 500, 600, 1000, 2000 व्यूज़ जाते हैं। और वो भी भले मेरे को व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है। समझा? वो जो तेरे साथ में एक रहता है, क्या नाम है वो, जो एक्टिंग वैक्टिंग करता है ना, वो तेरे से अच्छा है। लेकिन वो अच्छा है तेरे से, कम से कम वो समझदार है। समझा? लेकिन तेरे जैसे चूतिए के साथ रह करके वो भी वैसा ही हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि तेरे साथ अगर कोई भी रहेगा ना, तो ऐसा ही होगा। वैसे भी अपने से बड़े की इज्जत करना सीख तू। तेरे बाप की एज का हूँ। समझा? और वैसे भी तेरी तेरी औकात कितनी है? अंडे पंडे की औकात कितनी होती है? गांव इतना, ये छोटा सा गांव, इसमें तुम्हारी औकात है कि नहीं है? अब कुछ लोग मुझे बोले अरे उसने तो आपको ऐसा बोला, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? अरे कुत्ता भौंकेगा सड़क पे तो क्या मैं भी भौंकने लगूंगा? मैं क्या उससे लड़ाई भी कर सकता था? मेरी मेरे ये मत सोचना मैं सच बता रहा हूँ किसी को, कि मेरे को जवाब देना नहीं आता, कि तुम्हारी गांड मारनी नहीं आती है। तुम्हें तुम्हारी अकड़ तोड़नी भी आती है, तुमसे लड़नी भी आती है, गाली गलौज भी करने आती है, वहाँ मारना भी आता है सड़क पे। समझा? वो सब बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं अपना हाथ कुत्ते को मार करके गंदा नहीं करना चाहता। ऐसे इस गांव में, गांव का विकास इसलिए नहीं हो रहा है इन जैसे चूतियों की वजह से। इन जैसे जो चूतिया है ना, इनकी वजह से नहीं हो रहा है। मानता हूँ कि तुम चूतिए हो, लेकिन चूतियापा बाहर क्यों नहीं करते, अंदर ही क्यों करते? इनकी हरकतें क्यों है गांव वालों की पता है? कि कोई सीधा आदमी अगर कोई जा रहा है तो उसको उंगली करो। समझे? तो उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो वहीं तेरे को पटक के पेल देता मैं। लेकिन उस टाइम मेरे को खाना था समोसा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं तो वहाँ बहुत मारता मैं तुझे। ठीक है? वीडियो देखेगा तो कल मिल लेना मेरे से। ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे जो गवार लोग हैं उनसे उलझना नहीं चाहता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है? वो दो चार वीडियो बना करके उस पर 1000, 2000 व्यूज़ आते हैं, खुद को सोचता है मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। भाई मानता हूँ तो तू एक अच्छा यूट्यूबर है, मानता हूँ, मैं तेरे को ख़राब नहीं कह रहा। लेकिन तेरे साथ जो लोग रहते हैं ना, जो पंडा अंडा को तूने रखा है ना, उसको थोड़ा समझा दिया कर। समझा? ऐसे हरकतें करेगा किसी दिन पिट जाएगा। बोलने की तमीज़ नहीं। अबे तू कौन सा बड़ा कलाकार है? जिंदगी भर तो तारा माता के मंदिर में छागर काट रहा है। हाँ, क्या बन गया तू? दूसरे का मजाक उड़ा रहा है क्या? है जिंदगी भर तारा माँ के मंदिर में ऐसे ऐसे साफ करना, उसके अलावा तुम्हारी औकात और तो है नहीं कुछ।
लोगों को चूतिया बना करके पैसे लेना, एक जानवर की हत्या करना, है कि नहीं है तुम्हारी हरकतें? ऐसी ही है ना हरकतें, लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे लेना। अब लोग कहेंगे मुझे कि आप तो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। जहाँ पे मुझे गलत लगेगा, चाहे वो मेरा धर्म हो या दूसरे का धर्म हो या कोई इंसान हो, मुस्लिम हो, हिंदू, कोई गलत रहेगा सबको मैं बोलूँगा। धर्म धर्म अपनी जगह पे, आस्था अपनी जगह पे, लेकिन कोई पाखंड करेगा तो मैं बोलूँगा। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि पाखंड करके बताना कि हाँ हम कितने बड़े हैं, नहीं। विज्ञान है सनातन धर्म, इसको समझना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। तुम लोग के बस की बात नहीं है, तुम तो बस चूतिए बनाना जानते हो। मंत्र उच्चारण सही से आता नहीं है, खुद को कहते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। कितने वेद पढ़े हैं तुमने? पूछना चाहता हूँ, वेद को पढ़ा होगा, पुराणों को पढ़ा होगा, मंत्रों को पढ़ा होगा, देवी महात्म्य पढ़ा होगा। देवी महात्म्य का एक कहानी सुना दो, बहुत बड़े पंडे बनते हो ना। गाड़ में घुसेड़ दिया जाता अगर दूसरे जगह इतना कुछ करते तो। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये, समझे? तुम लोग की कोई औकात नहीं है और यहाँ पे पंगा ले रहे हो। तुम अपने रास्ते, तुमको मैंने उंगली नहीं कराना। इस गांव में क्या है पता है? तुम किसी को उंगली करो चाहे ना करो, लोग यहाँ उंगली करेंगे तुमको। उंगली करोगे तो तुम भड़वे हो, कुत्ते हो। मैं तुम्हारी तरह भौंकना तो मुझे आता नहीं है। मैं चुपचाप निकल गया। मेरे को ये मत सोच कि कमज़ोर है, मेरे को पता था मैं तुझे पीट सकता हूँ। मैंने तेरी रक्षा की मैंने। तू ये मत समझना मैं कमज़ोर हूँ, मार सकता था मैं तुझे और कुछ नहीं होता। 2-4 फाइट दे देता। समोसा था हाथ में तो थोड़ा समोसा खाने का मन था, इसीलिए समोसा बिगड़ जाता ना, इसीलिए। मैंने नहीं मजाक उड़ाता, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। पहली बात, जब तू वीडियोस बनाता था तो तेरा दोस्त ने मुझे बुलाया था, तो तेरा दोस्त तो मुझे बोलता था ठीक है बना ले वीडियो मेरे साथ में, कोलैब कर ले। लेकिन तूने उसको सिखाया, तूने राजनीति करी, समझा? तूने बहुत राजनीति करी और तेरे जैसे चूतिए की वजह से उसको देखना एक दिन वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है? बाकी तू यूट्यूब पे जो बना रहा है बनाना, दूसरे को खामखा उंगली मत किया कर, नहीं तो अगली बार तेरी माँ बहन को चोदूंगा मैं, पक्का बता रहा हूँ। अब उंगली मत करना। बैंसी गांव में आधे से ज़्यादा लोग चूतिए हैं, इसीलिए गांव का विकास नहीं हो रहा है। कोई खेलने गया उसको खेलने मत दो, और कोई आया उसको बीच में आया कह रहा मेरे को खेलना है तो उसको बैट दे दिया। क्यों तेरा दोस्त था लफंगा इसीलिए, और बाकी लोग आते उसको खेलने नहीं दिया। इतनी राजनीति कि खेलने में भी इसको खेलने देना है, इसको नहीं देना है। मेरा दोस्त है तो बीच में भी खेल सकता है, अगर मेरा दोस्त नहीं है तो नहीं खेलने देंगे। तेरे बाप का है क्या गाँव? तुम लोग के बाप ने खरीदा है, इसीलिए तो गाँव का विकास नहीं हो रहा है। और मैं अगर इन लोगों की सच्चाई बोल देता हूँ तो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। होने दो भाई, तुम जैसे चूतियों की वजह से ही गांव विकास नहीं कर रहा है। क्या करते हो बताओ मैं? दिन भर चिल्लम गांजा फूकने वाले, गुटखा खाने वाले, लड़की छेड़ने वाले, और तुम्हारे पास क्या है बताओ? नॉलेज कितनी है तुम्हारी? और नॉलेज की बात करते हो, कितनी नॉलेज है? नहीं है ना नॉलेज। बस तू आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़, कौन रोक रहा है? यहाँ क्या है, एक दिन मैं खड़ा था वहाँ पे दुकान पे, एक आदमी था सीधा साधा, पता नहीं कोई था, उसको एक ऑटो वाला उंगली कर रहा था, तो माँ बहन लगा के उसने तेरे को गालियाँ दी उस ऑटो वाले को, ठीक है? तो उंगली करोगे तो गाली सुनोगे। यहाँ पे क्या है कि तुमको उंगली करेंगे तुम हमको 10 गाली दो, इसके अलावा और क्या है? हर चीज़ में राजनीति करेंगे, गांजा फूकेंगे गांव में, उसके अलावा होता ही क्या है? जो अच्छे लोग हैं वो गांव में नहीं रहते हैं, जो चूतिए भड़वे हैं ना वही इसमें इसी गांव में रहते हैं। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ। 5% लोग अच्छे हैं गांव में, 5% अच्छे लोग हैं, लेकिन 90% 95% भड़वे लोग हैं, समझे? लफंगे लोग हैं जिनको ना लोगों की इज्जत करनी आती है, ना लोगों से तमीज़ से बात करना आता है, समझे? तो ऐसे कुत्तों के भौंकने से मैं उतना सुनता नहीं हूँ। कुत्ता भौंकता रहता है, मैं चलता रहता हूँ, ठीक है? क्योंकि 2 कौड़ी की इन लोगों की औकात है, इन लफंगों की, समझे? किसी की माँ बहन को छेड़ना, किसी के भाभी को छेड़ना, किसी की बीबी को छेड़ना, तुम्हारी बहन की चूत में छेड़ो जा करके, है कि नहीं? इन लोगों की हरकतें मैं देखता हूँ, इसीलिए
मुंबई में ऐसे करके देख लेना। इसलिए मैं बिहारी हो करके भी मैं बिहारियों को क्यों गालियां देता हूँ, उनकी हरकतों की वजह से। जय भवानी, जय शिवाजी।